करुणानिधान करुणानिधान तारे द्वारे आवीन कोई खाली हाथो जातो નથી એટલું જ આવે છે। बहुत सुंदर, बहुत श्री आदि सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस है। अब गायत्री परिवार पूरा बैठा हुआ, जैन समाज लोग तो जानते हैं 7 दिन में एक बार आहार, और आहार में मात्र एक वस्तु। सोच सकते हो आप? संभव नहीं, कल्पना में हम नहीं सोच सकते, कल्पना सपने में कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा महान तपस्या, ऐसा महान त्याग था। और उनके शिष्य के शिष्य परम पूज्य तपस्या सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जो यहाँ पर पधारे थे, और तो बड़ा इम्प्रेस हूँ गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य से, बहुत इम्प्रेस हूँ मैं। वर्षों तक 24 साल तक है ना, कितने साल तक? 24 साल तक जौ और मट्ठा, कुछ नहीं, न नमक, न मीठा, न घी, न दूध, न दही, न तेल, न सब्जी, न फल, न फ्रूट, न ड्राई फ्रूट, कुछ नहीं। ऐसी गजब तपस्या। मैंने भी लंबे टाइम तक सब अनाज का जौ का अनाज लिया था। लोग मुझे पूछते थे जो शा माटे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप उनका जीवन देखिए। तो प्रसन्नता मुझे गायत्री पर्व पर आया हुआ, पधारा हुआ है, और वहाँ नमोकार मंत्र की गूंज होती है। यहाँ पर नमोकार मंत्र गूंजा जाता है, और वहाँ पर गायत्री परिवार के अंदर गायत्री मंत्र की गूंज होती है। सभी धर्म, सभी परंपराओं के अंदर, सभी धर्मों में, सभी देशों के अंदर, सभी सदियों के अंदर धर्म मतलब क्या? कुछ विशेष मंत्र हैं या कुछ क्रियाएं हैं, उनको रिपीट किया जाता है। मुसलमान लोग अजान को रिपीट करते हैं, उधर क्रिश्चियन लोग बाइबिल को, कुछ पाठों को बार बार पढ़ा करते हैं, कुछ प्रार्थनाओं को दोहराया करते हैं। तो धर्म मतलब दोहराया जाता है, धर्म मतलब कुछ चीज़ों को रिपीट किया जाता है। और जब बार बार किन्हीं शब्दों को, किन्हीं क्रियाओं को हम दोहराते, रिपीट करते हैं, तो मन के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है कि भगवान मेरे साथ में, परमात्मा की शक्ति और ताकत मेरे साथ में है। अच्छा, गुरुदेव बैठे हुए हैं, माता जी ने बताया एक भाई को बुला करके, तो मौत के मुंह में चले गए थे। गुरुवर का आशीर्वाद उनको मौत के मुंह से खींच करके ले आया। तपस्या की ताकत, त्याग की ताकत। और गुरुवर ने कुछ नहीं किया, गुरुवर मात्र अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, और फिर जो उनके चरणों में आता है उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने लग जाया करते हैं। गुरुवर के चरणों में सभी धर्म, सभी जाति के लोग आते हैं। वो होता है ना ओ ब्लड ग्रुप, उसको सब स्वीकार करते हैं। ए वाला होए, बी वाला होए, सी डी होता है क्या, EF G, जो भी ब्लड ग्रुप हो सब लोग स्वीकार करते हैं। तो गुरुवर की तपस्या और त्याग और इन शब्दों को सभी धर्म जाति के लोग स्वीकार किया करते हैं। तो ऐसे तपस्वी आचार्य भगवान फुलीसा जी महाराज विराजे हुए हैं। और जब सुबह शुद्ध करके आ रहा था मैं, तो कुतिया के 10, 15, 12 बच्चे थे, और सब शोर मचा रहे थे। कितने? 12 बच्चे, और 12 के 12 शोर मचा रहे थे। और गुरुदेव के 100 बच्चे, और 100 के 100 संगीत पैदा कर रहे हैं, 100 के 100 खुशबू बिखेर रहे हैं, आनंद की बरसात कर रहे हैं। ये तपस्या का ताकत है, त्याग की ताकत है। अब सुधीर सागी महाराज बैठे थे, बोले मेरे अलावा सब हीरे हैं। मैं कहा मैं जी रहा हूं, बाकी सब हीरा है। निश्चित रूप से ये पवित्र क्षण जीवन के हैं। सौदर में इंद्राणी बैठी हुई है, मन में बार बार सवाल पैदा होता था मन के अंदर कि वो वजह क्या रही, ये इतने पैसे वाले बन गए, वो वजह क्या रही, इतना बड़ा दिल। पैसा तो औरों के पास में भी है, लेकिन बात दिल की भी होती है। मैं सोचता था, मैंने सौदर मिंद्र से 10-10 बार पूछा मैंने कि आपने बोली कैसे ले ली, बोली क्यों ली, ऐसे भाव क्यों पैदा हुए। उन्हें ढेर सारे कारण मुझे बताए, लेकिन मुझे थोड़ा सा संतुष्टि नहीं हुई। कल परसों आपने मुझे बताया आप खमेरा की हैं, तपस्या सम्राट की राजधानी समझो खमेरा, वहाँ पर बहुत रहे वो कराड़िया परिवार, जो मतलब यूँ समझो कि उनके नाम की सांसें लेता था। उनकी सांस भी कराड़िया परिवार के सांस गुरुदेव के नाम से निकला करती थी। तो वो उस परिवार की बेटी है, और जब कभी वो अपने पापा के पास में जाती थी, उन्हें घटना मुझे सुनाई कि घर में भाई की शादी थी। तपस्या सम्राट ने कहा भैया ये हार वार छोड़ो, सेवा भक्ति छोड़ो, तुम तो शादी की तैयारी व्यवस्थाओं को जमाओ। तो इनके पिता ने कहा, बोले गुरुदेव शादी गई बाद में, पहले आपका आहार दान, पहले आपके प्रवचन, बाकी सब बात की बातें। बताओ
जिस दिन शादी उस दिन वो दादाजी आहार देने आए, प्रवचन सुना और फिर वो शादी के कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित शामिल हुए। तो वो तपस्या का आशीर्वाद मिला और इस वजह से इतनी समृद्धि पैदा हुई। तो ऐसा तपस्या और त्याग का सिंहासन पे गुरुवर विराजे बैठे हुए हैं। आज हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और गुरुदेव की शब्दों की जादू देखिए, शब्दों का चमत्कार देखिए। आचार्य ने कहा था, सूरजमल कराडिया, क्या करना है इनका? अच्छा, इनके पापा का नाम था, ये तो मुझे मालूम था लेकिन मैं बोलना बोला। अच्छा, मुझे इतना प्रसन्नता हो रही है, मुझे इतना मुझे अच्छा मयंक को देख करके। इस उम्र में 28 का ब्रह्मचर्य का नियम मयंक का, बताओ आप, इस उम्र के अंदर। और शायद बरसों से वो छोटा मोटा नियम का पालन करते ही रहा था। मयंक, मैंने एक सपना देखा है, खुली आंख का सपना। स्टेज लगा हुआ है, शहर नहीं मालूम कौन सा शहर है, स्टेज लगा हुआ है, वो तो मुझे बन के बैठा, मैं तरह किशलोच कर रहा हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम सपना कब और कहाँ पर कैसे पूरा होगा। आज पवित्र क्षण है, गुरुदेव के चरण पड़े हुए यहाँ पर। आज हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। आइंस्टीन ने, विश्व का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है क्या, लेकिन अगर होता है तो मैं जैन धर्म में पैदा होना चाहूँगा। मैं, इतना गजब, इतना वैज्ञानिक धर्म है जैन धर्म। स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जो अभी अभी कुछ 10-20 साल पहले ही, 10-20 ज़्यादा हो गया शायद, है ना, 5-7 10-1 साल पहले उसकी डेथ हुई। फिर बड़ा महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस। उस स्टीफन हॉकिंस ने कहा था जैन धर्म के बारे में कि विश्व, वो उसने भगवान को नकार दिया, भगवान होता ही नहीं है। तो बड़े बड़े शंकराचार्यों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। बड़े बड़े शंकराचार्यों ने और बड़े बड़े विश्व के ढेर सारे विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने उसके खिलाफ काफी कुछ बोला, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। और उसने एक स्टेटमेंट दिया, स्टीफन हॉकिंस ने, उस वैज्ञानिक ने स्टेटमेंट दिया, उस वैज्ञानिक ने स्टेटमेंट दिया कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म कोई है तो वो जैन धर्म है। और स्टीफन हॉकिंस ने कहा, उसकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं। स्टीफन हॉकिंस ने कहा, भैया आवाज ठीक नहीं आ रही है, क्या बात है? नहीं, गला तो ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि सबसे अधिक वैज्ञानिक धर्म है तो वो जैन धर्म है। और मैं कहना चाहूंगा कि सबसे महान तपस्वी था तो तपस्वी सम्राट थे इस जग के, इस दुनिया के सदी के, और उन्हीं के सिंहासन पर बैठे गुरुदेव। उसी तपस्या और त्याग की ऊर्जा हमको मिलते चले जा रही है, मिलते चले जा रही है। और मैं बता रहा था गुरुदेव कैसे पीठ ठोकते हैं अपने भक्तों की, शिष्यों की, कैसे उनकी हौसला अफजाई करते हैं, कैसे इन्हें शाबाशी आपस गुरुदेव ने अद्भुत कला थी गुरुदेव माँ। आचार्य ने कहा, सुमंत्र सागर जी का उदाहरण दिया, संतोष सागर जी को निश्चित व्रत की साधना करी, संबे की उदाहरण दिया, 48 निर्जल उपवास की, 48 निर्जल उपवास की साधना करी। फिर आचार्य ने कहा, ये खतरों के खिलाड़ी हैं, इनसे बड़ा कौन खतरों के खिलाड़ी होगा बताओ? ये कैसी उपमा देते हैं गुरु जी, केवी सरस उपमा आपे गुरु जी, बियॉन्ड द वर्ड्स। तो ऐसी पवित्र क्षण हम मिले हैं। गुरुदेव सिर्फ शब्द ही अच्छा नहीं बोलते हैं, तपस्या भी उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और महान है। तो आइए चलें, हम चौड़ की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शीतल भाई बैठे हुए हैं और मतलब एक नई पहचान मिलती है। गुरुदेव का शब्द, गुरुदेव का आशीर्वाद एक नई पहचान देता है। शुभमती माता जी की समाधि हुई, शुभमती माता एक्सीडेंट हुआ, आप सब जानते हैं, तब बताने खबर छे शू थयो। तो वो उनका अंतिम संस्कार जब होने का टाइम आया, गुरुदेव ने कहा, शीतल जी इधर आओ, तुमको माता जी का धर्म का भाई बनना है और तुमको अग्नि संस्कार, गृहस्थ के लोग तो आ नहीं पाएंगे उनके, तो तुमको अग्नि संस्कार करना है। तो धर्म के भाई बने और जो वो अग्नि संस्कार कर रहे थे, मैं देख रहा था, उनकी आंख में आंसू थे, उनकी आंख के अंदर। ये मेरी बहन, बताओ रिश्ता बनता, रिश्ता। भगवान महावीर हैं कि कौन है भगवान महावीर? एक तपस्वी थे, त्यागी थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, ऐसे थे वैसे थे, वो सब बात की बातें। सबसे पहली बात कौन सी? इबारत है। और जब ये दिल के तार, जब दिल के जुड़ाव जब होने लगता है, तो जीवन में फूल खिलना शुरू होते, महक बिखरना शुरू होती। तारे च परम स्पर्श थाय से, ज्यां सुधी परम स्पर्श थयो नथी
मतलब ये बदी साधना तुम्हारी अधूरी है। बाद वो क्षण हमें मिले गुरुदेव के चरणों में आकर के, और हम चले इन चरणों की अर्चना करने के लिए। हम चलते गुरुदेव की तरफ। 10:30 हो चुके हैं। आज गुरुदेव का उपास है, समाधि दिवस है अंकलिकर महाराज का। तो हम चलते इन चरणों की अर्चना कर रहे हैं। इन चरणों की गुरुदेव हर अष्टमी 14 को मौन रखते हैं। आज भी गुरुदेव का मौन है, लेकिन फिर